वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सेशन में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग $2 अरब बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है? तो दोस्तों, आरबीआई के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार यह परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन बात करते हैं दोस्तों, जो देश के करीब एक वर्ष अर्थात 11.8 महीने के लिए आयात के लिए पर्याप्त होगा। अब बात हुई है आरबीआई की दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, और यह स्थापना कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या होता है? तो यह एक कंट्रोल करते हैं जो भी इशू होते हैं या सप्लाई होता है इंडियन रुपीस का दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उनमें भी इनका पार्ट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो प्रेजेंट टाइम में 19 अरब डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसके साथ साथ सरकार ने किसानों, पशुपालकों में मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर की भी मदद की है। देखिए, अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना से पीड़ित देशों में सर्वप्रथम पहले नंबर पर है। और अमेरिका की कैपिटल दोस्तों वाशिंगटन डीसी है। करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉलर चलता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति कभी कभी पूछ लिया जाता है तो माइक पेंस है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की मदद की घोषणा की है? तो प्रेजेंट टाइम में 448 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है अमेरिका ने। देखिए, इस राशि का यूज़ कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने में किया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो दोस्तों, सीबीएसई ने अभी हाल ही में किसी भी स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को आदेश जारी किया है। देखिए, निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके कारण यह जारी किया गया है आदेश। अब बात हुई है सीबीएसई की दोस्तों। सीबीएसई का हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। देखिए, प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 1985 में इसका स्थापना हुई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यह दिल्ली में है दोस्तों। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, यह ऐप है किसान और व्यापारी को आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, इस ऐप को NIC अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ऐप बनाया है। इसका लक्ष्य है कि किसानों की मदद करना है। इसमें कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह में वाहनों की तलाश में मदद करना है। देखिए, कृषि जो होता है उसकी उपज को मंडी तक पहुंचाया जाएगा और किसानों की सुविधा के लिए ऐप बनाया गया है। और प्रेजेंट टाइम में कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं।
तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। देखिए 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। इसके साथ साथ WWF पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब बात हुई है WWF की दोस्तों, तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष दोस्तों पवन सुखदेव हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। देखिए इसका कार्य क्या है, तो दोस्तों यह एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रही है। इसका पहले नाम विश्व वन्यजीव कोष था अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर थे नॉर्मन हंटर, उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। यह 76 वर्ष के थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर बी है दोस्तों। देखिए 1966 में वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे थे। वे अपने खेल के करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए थे दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को $930 देने की घोषणा की है दोस्तों? तो जापान के अभी प्रेजेंट टाइम में PM ने जो शिंजो अबे हैं उन्होंने यहाँ पर $930 देने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सी आंसर दोस्तों। अब यहाँ पर हम जापान ने की है, तो यहाँ पर बात करते हैं जापान की। जापान दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ के संसद का नाम, तो संसद का नाम यहाँ पर है डाइट दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। करेंसी आपको पता है यहाँ पर येन चलती है, जो कि 1 लाख येन के रूप में यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। अब PM यहाँ पर शिंजो अबे ही हैं। कैपिटल यहाँ की टोक्यो है। और यहाँ पर जब आपको पता है कि एक एग्ज़ाम में प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि रूस की यहाँ पर संसद का क्या नाम है, तो यहाँ पर ड्यूमा दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया गया है? तो अभी कुवैत सरकार ने विदेश मंत्रालय में जो भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है। तो इसका सही आंसर है डी दोस्तों। अब कुवैत ने किया दोस्तों, इससे 25,000 भारतीय नागरिकों को फ़ायदा मिलेगा। अब बात हुई है कुवैत की दोस्तों, तो कुवैत की यहाँ पर कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार और प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेजेंट टाइम है सबा अल अहमद अल जबर अल सबा। देखिए यह नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, सबा अल अहमद अल जबर अल सबा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया।